सोचिए, एक बड़ा इमली का पेड़ और उस पर लटके हुए 52 शहीदों की लाशें। सुनकर बहुत डरावना सा नहीं लग रहा? बट ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू टॉक विद ए। और मैं आज आपको लेकर के चल रही हूँ बावनी इमली। ये शायद आपने नाम कभी सुना भी नहीं होगा। बावनी इमली मतलब एक इमली के पेड़ पर लटकी हुई 52 लाश। हमारे इंडिया के यूपी में एक जगह है फतेहपुर। फतेहपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जब अंग्रेजों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा आवाजें उठने लगी, जब उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गए, तब उन आवाजों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक बहुत ही घटिया कदम उठाया। उन्होंने 52, जी हाँ, 52 फ्रीडम फाइटर्स को एक पुरानी इमली के पेड़ पर एक साथ फांसी दी। सोचिए, एक पुराना इमली का पेड़ और उस पर लटकी हुई 52 लाशें और पूरा गांव खामोश। ऐसा अजीब सा नहीं लगता? बट अंग्रेजों ने सबको ये बोल रखा था कि अगर किसी ने भी इन लाशों को यहाँ से उतारने की कोशिश की तो उनका भी यही हाल किया जाएगा। पूरे 34 दिन तक वो डेड बॉडीज वहाँ पर ऐसे ही टंगी रही, ऐसे ही पड़ी रही। पूरे 34 दिनों के बाद उन्हें वहाँ से उतारा गया और उनके फाइनल रिचुअल्स किए। तो आज मैं मिलवाती हूँ आपको एक ऐसे राइटर से जो अपनी बुक बावनी इमली के थ्रू इन भूले हुए लोगों की कहानी सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं हमसे एक सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या हम सच में अपने शहीदों को याद रखते हैं या क्या हम उन्हें सच में याद रखना भी चाहते हैं? हाँ सर, तो मुझे आप बावनी इमली के बारे में बताइए, आखिर ये है क्या? बावनी इमली जो ये किताब है एक्चुअली पहले स्वाधीनता संग्राम की किताब है। आप जब ये पहले स्वाधीनता संग्राम को याद करते हैं तो 3 ही नाम याद आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और ये जो है ना नानाराव गोपेश्वर। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि पहले स्वाधीनता संग्राम में लाखों लोगों ने जान दी थी। लाखों में एक हज फतेहपुर पे पेड़ है, इमली का पेड़, जहां 52 लोगों को फांसी दे दी गई थी और बोला गया था कि आप जो है ना ये शवों को का दाह संस्कार नहीं जो है ना ये कर सकते हैं, कुछ भी नहीं जो है न कर सकते। तो क्या हुआ था कि 37 ये दिनों तक पेड़ पे शव लटकते ही रहे थे। फिर बाद में जब शव ये सड़ने लगे तो फिर जो है ना फिर बाद में कुछ किया गया 4 जून को। तो ये तब तक तो क्योंकि ये नाम एक ऐसा नाम है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि हार्डली लोगों ने कुछ पढ़ा है या उसके बारे में सुना भी है, तो आपको इस टॉपिक पर लिखने के लिए कहाँ से प्रेरणा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं भी सेम ही हज जिले का हूँ, फतेहपुर का रहने वाला हूँ। जो है ना आप भी पढ़ी हैं शायद फतेहपुर से। तो फतेहपुर में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जो है ना डिग्री ये कॉलेज भी है वहाँ पर पे, ठाकुर दरियाव सिंह जोधा सिंह करके। लेकिन हजे किसी को मालूम नहीं है। हम जब बाहर जो है ना जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो क्या जो है ना ये चल रहा है दुनिया में, फिर पता जो है ना चलता है कि 34 ये दिनों के लिए खागा फतेहपुर आज़ाद रहा और पूरे देश में कोई दूसरी जगह नहीं थी जहाँ 34 दिनों के लिए देश आज़ाद जो है ना ये रहा हो। तो फिर हम देखना चालू करते हैं कि ठाकुर ना जोधा सिंह कौन थे, दरियाव सिंह कौन थे। फिर पता चलता है कि हम जो 3 लोगों का नाम जो है ना जानते हैं। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। स्वाधीनता संग्राम बहुत जो है ना ये बड़ा है। हमें जो ये क्षेत्रीय लोग थे जिन्होंने जान दी, कुर्बानी दी, इनका नाम नहीं आ पाया क्योंकि सबके पास में लेखक हज नहीं होते थे, कभी नहीं होते थे। हज जिनके पास में लेखक था, कवि था, जैसे पृथ्वीराज चौहान, चंद बरदाई थे। लेकिन सेनापति को ये कोई नहीं जानता जिसने पृथ्वीराज को हज सम्राट जो है ना हज बनाया। तो हज मेन था कि जिनके पास में PR टीम थी पहले,
तो नाम हो गया। जिन्होंने बढ़िया काम किया कोई जरूरी नहीं है कि ये नाम हो पाए। तो मेरे मिट्टी के हैं, मेरे फतेहपुर के हैं, तो मैंने कहा कि है ना मेरा काम है उनको। ये तो बहुत ही बढ़िया, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस आने वाली बुक के लिए। थैंक यू सो मच आकाश जी। बावनी इमली को बहुत सारे व्यूअर्स मिले, ये बहुत या आप भी हाँ बताइएगा पढ़ करके कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, लगी। और बिल्कुल। आप हमारे व्यूअर्स को अपनी बुक के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ देना चाहते हैं कि आप बाहर यदि हाँ देश से अपने हाँ माटी से यदि टिकने हैं तो प्लीज थोड़ा सा है ना ये अपनी माटी के बारे में देखिए कि हाँ ये क्या चीजें हैं जो देश को ये नहीं पता, और फिर आपको ये पता चलेगा कि आपकी माटी ने भी जो कुर्बानी दी है बाकियों से कहीं नीचे नहीं है, कम नहीं। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो जैसे कि आप अभी तक देख रहे थे, हमारे साथ बावनी इमली के राइटर मिस्टर भगवंत अनमोल थे, जो कि अब जिन्होंने बताया कि किस तरह से हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है, बट फिर भी उनको कहीं भी किसी भी तरह का कोई नाम नहीं दिया गया, उनको उनके बारे में इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता, या हम उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं। सोचिए हम हर दिन अपनी लाइफ को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम जरा सी चीज़ों में एकदम परेशान हो जाते हैं कि हमारी लाइफ में कितनी सारी मुश्किलें हैं, कितने सारे स्ट्रेस हैं। पर एक बार ज़रा इन भूले हुए नामों के बारे में सोच कर देखिए। एक बार सोच कर देखिए कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में लोगों ने क्या क्या मुश्किलें उठाई हैं, अपनी जान तक दे दी, पर आज उनका नाम कोई जानता तक नहीं है, कोई उन्हें याद भी नहीं करता। तो भगवान से अपनी इस लाइफ के लिए थैंक यू बोलिए और कोशिश करिए कि आप हर दिन मुस्कुराते हुए उठें। के साथ ही थैंक यू, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।